हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन द सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन ए HCP एरे ऑफ ऑक्साइड आयन। कि एक फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड है, फॉर्मूला होता है Fe2O3 यानी यह दो कंपाउंड से मिलकर बना, दो एलिमेंट से, दो एटम से मिलकर बना है, आयरन और ऑक्सीजन से। फेरिक यानी आयरन जो प्रेजेंट है +3 के फॉर्म में, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है -2 के फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेज मौजूद है किसमें? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ चुके हम लोग, जिसमें दो आयंस प्रेजेंट है, पहले बता चुके, एक ऑक्साइड आयन और दूसरा फेरिक आयन, विथ के साथ, जिसमें से 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय फेरिक आयन। फेरिक ऑक्साइड जो है HCP स्ट्रक्चर रखता है, इसमें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनता है, जिसमें से जितना भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनता है उसका 2/3 भाग यानी 2 आउट ऑफ 3 पार्ट 2/3 भाग किसके द्वारा रखता है? फेरिक आयन के द्वारा। तो डिराइव करें, कैलकुलेट करें, पहचानें कि द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, कि यह जो फेरिक ऑक्साइड उसका फॉर्मूला क्या होता है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे तो हम लोग जानते हैं Fe2O3, लेकिन इस क्वेश्चन के द्वारा कैलकुलेट करना है कि क्या इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। क्या था कि 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट कौन रखता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? तो फेरिक आयन के द्वारा। और ऑक्सीजन के कितना पार्ट रखता है? तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर हमको पता चल जाए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसका, तो फेरिक आयन और ऑक्साइड आयन का कितना कितना बनता है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला। कैसे? तो कुछ इस तरह से। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल का जस्ट आधा होता है यानी n/2 होता है, कुछ इस तरह से। या तो जस्ट उसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमेशा दुगुना होता है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है समझते हैं कि फेरिक ऑक्साइड 2/3 भाग रखता है ऑक्टाहेड्रल का। तो कैलकुलेट करें फॉर्मूला। तो सपोज करते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ एटम्स n, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स क्या मान लिए इस फेरिक ऑक्साइड की क्रिस्टल में? n मान लिए। अब क्या बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है यह जो क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स n हो तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा, यानी ऑक्साइड के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड n हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है कि फेरिक आयन जो है सो 2/3 भाग रखता है किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो 2/3 भाग ऑक्सीजन का निकला n, तो इसका 2/3 भाग, तो फेरिक का क्या हो जाएगा? 2/3n। दोनों का रेशियो निकाल देंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? n कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 2/3:1 यानी कि क्या आ जाएगा? 2:3 यानी आयरन का जो भाग है Fe का 2 और ऑक्सीजन का 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2 ऑक्सीजन 3, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी को अब लिखेंगे क्या हम लोग? यहाँ तक हो गया आपका रफ कार्य, रफ वर्क। इसी को हम लोग नोट में क्या लिखेंगे तो देखते हैं इसका आंसर। इस तरह से लिखेंगे इसको कि लेट सपोज किए में कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन जो इस क्रिस्टल में x मान लिए, या तो n भी मान सकते हो। इसलिए नंबर ऑफ फेरिक आयंस क्या हो जाएगा? 2/3x। क्यों 2/3x हुआ? क्योंकि यह बोला गया है क्वेश्चन में कि जितना भी एटम्स है या तो जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका 2/3 भाग जो है सो फेरिक आयन का है। तो 2/3 भाग इसलिए हो गया नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन अगर x तो फेरिक का क्या हो जाएगा? 2/3x। तब जब दोनों का संख्या निकल चुका है तो दोनों का रेशियो निकाल दो कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेरिक आयन एंड ऑक्साइड आयन। तो फेरिक आयन की संख्या 2/3x, ऑक्सीजन का 1x, x कट जाएगा। अगर x कटा तो बचेगा 2/3 और यहाँ पर बचेगा 1। इसको उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2:3। आयरन का है 2, ऑक्सीजन की संख्या 3। फॉर्मूला हो जाएगा हेंस द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो कि ओरिजिनल फॉर्मूला भी होता है फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का एनसीईआरटी का कि गोल्ड एटम जिसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर, नैनोमीटर इसको बोलते हैं, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के। तो गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस है 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कि गोल्ड है मेरे पास जिसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, वह किस तरह की यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है? तो FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के मिलने से।
क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल। तो अगर इस एफसीसी यूनिट सेल बना हुआ है तो उसका बताएं, उसका लेंथ। हम लोग जानते हैं एफसीसी यूनिट सेल किस तरह से बनाते हैं कि एक क्यूब बनाते हैं और क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर में एटम्स तो होगा ही और उसके प्रत्येक फेस में भी एटम्स होते हैं। यह क्यूब हो गया। तो बोल रहा है कि यह जो एफसीसी सेल है इसका लेंथ बताएं कि यह जो लेंथ है आपका इस क्यूब का, इस लेंथ का कितना लंबाई है, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल स्मॉल ए से, जिसको एज लेंथ भी बोलते हैं। तो कैलकुलेट करें कि इस क्यूब का एफसीसी यूनिट सेल का लेंथ कितना होगा। किससे बनाते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है, स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है एटॉमिक रेडियस को, किसका, गोल्ड का दिया हुआ था 0.144 नैनोमीटर। हम लोग जानते हैं एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 4। तो कैलकुलेट करें एज लेंथ या तो लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है एज वी नो दैट एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन को, जो कि होता है एफसीसी के लिए ए इज इक्वल टू 2√2r, जहाँ पर ए लेंथ को इंडिकेट कर रहा है यूनिट सेल का, आर इंडिकेट कर रहा है रेडियस को। तो ए कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू पुट करो। आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, तो 0.144 नैनोमीटर पुट करते हैं। पुट करने पर कैलकुलेट करेंगे और 2√2 का वैल्यू जानते हैं 1.414, तीनों के इंटू करने पर वैल्यू आता है आपका 0.407 नैनोमीटर। यह था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी तरह से कह रहा है इसमें कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक एलिमेंट जिसको एल से इंडिकेट करते हैं, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर यानी सीसीपी स्ट्रक्चर। एल्युमिनियम जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर यानी सीसीपी स्ट्रक्चर शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं। इट्स मेटालिक रेडियस, चूंकि एल्युमिनियम मेटल है इसलिए उसके रेडियस को मेटालिक रेडियस बोला गया है कि इट्स मेटालिक रेडियस, इसका जो मेटालिक रेडियस है इस एल्युमिनियम एटम का जो रेडियस है दिया गया 125 पिकोमीटर, पीएम आने की पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, पहला तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, कि सीसीपी जो यूनिट सेल है क्यूबिक क्लोज पैक, तो उसका जो है यूनिट सेल का जो क्यूबिक फॉर्म है उसका लेंथ बताएं। लेंथ जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्मॉल ए कैलकुलेट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, कि कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा अगर जो एल्युमिनियम है सीसीपी स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम अगर दिया हो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताएं 1 सेंटीमीटर क्यूब में एल्युमिनियम का कितना यूनिट सेल का संख्या होगा। तो देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ है गिवन एटॉमिक रेडियस किसका, एल्युमिनियम का 125 पिकोमीटर, और भी बताएं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा था कि लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, की एज लेंथ कैलकुलेट करें जिसको स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, कैलकुलेट करें। किस तरह की यूनिट सेल था, तो सीसीपी, जैसा कि यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर सीसीपी स्ट्रक्चर। तो कैलकुलेट करना है ए। अब हम लोग सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग रिलेशन ज्ञात कर रहे थे ए और आर, या तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे टॉपिक में उस समय, जो कि था इस तरह से ए इज इक्वल टू 2√2r। अब अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे एफसीसी के लिए, तो एफसीसी को ही सीसीपी कहा जाता है, इसलिए दोनों का जो है सो रिलेशन भी सेम है। दूसरा नाम है एफसीसी का सीसीपी, तो भाई इसका फॉर्मूला भी समान होगा, ए इज इक्वल टू 2√2r। ए कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 125 पिकोमीटर, वैल्यू को पुट करने पर 2 इंटू 125 पिकोमीटर और √2 का वैल्यू 1.414, जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 353.55 पिकोमीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पार्शियली 354 पिकोमीटर। यह था हो गया आपका एज लेंथ, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, की 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम दिया है एल्युमिनियम का तो उसमें यूनिट सेल की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितना मेरे पास एज लेंथ आया तो एज लेंथ के अनुसार जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। एज वी नो, जैसा कि जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल, एफसीसी है, सीसीपी है। और हम लोग जानते हैं कि सभी का सभी जो हम लोग यूनिट सेल पढ़े सबका क्यूबिक शेप का, और क्यूब का वॉल्यूम जानते हैं लेंथ का क्यूब यानी ए क्यूब हो जाएगा। अब एक ए का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 354 पिकोमीटर का क्यूब हो जाएगा।
354 पिकोमीटर को अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो आता है 4.4 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर क्यूब। अब पिकोमीटर को हटाओ तो 1 पिकोमीटर 10⁻−30 और कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4.4 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जितना मेरे पास एज लेंथ था उस एज लेंथ के अनुसार वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। लेकिन इतना वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। कैलकुलेट करते हैं कि सिंस चूंकि जितना वॉल्यूम हम लोग को कैलकुलेट हुआ यह वॉल्यूम किसका था, 1 यूनिट सेल का। अब 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है आपका 4.4 इंटू 10⁻−23 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर सिंस चूंकि 4.4 इंटू 10⁻−23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूनिट सेल जो कि बराबर है किसके, 1 यूनिट सेल के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4.4 इंटू 10⁻−23 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻22। यह हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना वॉल्यूम में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर देखोगे जैक के क्वेश्चन बैंक में तो यह क्वेश्चन जो है सो 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि इफ NaCl इज डोप्ड, डोप्ड मतलब कंफ्यूज मत होना, डोप्ड यानी मिलाना, कि एक मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, NaCl सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ, इसको NaCl के क्रिस्टल में मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है, तो 10⁻³ मोल प्रतिशत कि NaCl का टोटल परसेंट में से 10⁻³ मोल प्रतिशत ऑफ किसको मिक्स किया जाता है, SrCl तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है किसके साथ, NaCl के साथ। तो पूछा क्या जा रहा है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, किसका जो कंसंट्रेशन ज्ञात करें, किसका, कैटायनिक वैकेंसी का। अब कैटायनिक वैकेंसी का, वैकेंसी मतलब खाली स्थान, किसके द्वारा, कैटायन के द्वारा कहलाता है कैटायनिक वैकेंसी। अब समझते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। क्या बोला कि मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो एक NaCl का क्रिस्टल ही बना लेते हैं। NaCl के क्रिस्टल, सपोज कि मेरे पास NaCl का क्रिस्टल कुछ इस तरह से मौजूद है। यह हो गया आपका NaCl का क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल है तो Na पर जानते हैं प्लस चार्ज होता है, लिखेंगे NaCl माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर यहाँ पर Cl माइनस, फिर यहाँ पर Na, फिर Cl, यहाँ पर हो जाएगा NaCl Na, यहाँ पर हो जाएगा Na और यहाँ पर हो जाएगा Cl। अब क्या बोल रहा है कि NaCl का क्रिस्टल है जिसमें मिक्स किया जा रहा है, किसको मिक्स किया जा रहा है, SrCl2। SrCl2 में Sr का जो चार्ज होता है +2 होता है। अब प्लस Sr+2 और Cl2 क्लोरीन तो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, तो SrCl2 को मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, NaCl की क्रिस्टल है। अब एक Na पर जो है सो एक पॉजिटिव चार्ज, जबकि SrCl2 के पास कितना पॉजिटिव चार्ज, 2। तो अगर SrCl2 को मिक्स करते हैं तो कितना बार Na को हटाएगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, एक, तो एक Sr जो है सो 2 Na को एक बार में रिप्लेस कर सकता है। कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर इसी क्रिस्टल में SrCl2 को मिक्स किया गया तो यह क्रिस्टल किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक Sr के द्वारा 2 Na प्लस को रिप्लेस किया गया, कि सपोज कि एक Na इसको और एक Na इसको रिप्लेस किया गया, लेकिन Sr कितना है, सिर्फ एक। तो या तो Sr यहाँ पर रहेगा या तो Sr यहाँ पर रहेगा, लेकिन Sr तो एक ही है, लेकिन रिप्लेस किया 2 सोडियम को, और बाकी जगह क्लोरीन जहाँ जहाँ पर है और जहाँ जहाँ पर सोडियम पहले से मौजूद है वहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है, तो फर्क अगर साफ देखोगे तो पता चल रहा होगा कि एक जगह खाली हो जा रहा है, किसके कारण खाली हो जा रहा है, Na के कारण। क्योंकि एक बार में 2 Na को रिप्लेस कर सकता है कौन, Sr। क्यों रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि Sr पर डबल प्लस है, जबकि एक Na पर एक प्लस है। इसलिए जब भी एक Sr के द्वारा 2 सोडियम को रिप्लेस किया जाता है NaCl के क्रिस्टल से, तो एक कैटायनिक वैकेंसी का निर्माण होता है। अब कैटायनिक वैकेंसी इसको क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर Na प्लस था और प्लस जो है सो खाली हो गया, तो प्लस को क्या बोलते हैं, कैटायन, इसलिए वैकेंसी क्या होगा, कैटायनिक वैकेंसी। यानी इसे साफ समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि जब भी NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 मिक्स किया जाता है तो हमेशा एक Sr2 प्लस 2 Na को रिप्लेस करता है, जिसके कारण एक कैटायनिक वैकेंसी का निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि अगर SrCl2 का कंसंट्रेशन दिया है 10⁻³ मोल प्रतिशत,
तो NaCl के क्रिस्टल में कितना कैटायनिक वैकेंसी का कंसंट्रेशन खाली होगा, सो बताएं। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझते हैं। कोई भी क्रिस्टल या फिर कोई भी सब्सटेंस अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। अब 100% में से कितना प्रतिशत SrCl2 को मिक्स किया गया? 10⁻³ मोल प्रतिशत। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, यह दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, NaCl इज डोप्ड विथ, सोडियम के क्रिस्टल से मिक्स किया जाता है, किसको मिक्स किया जाता है? तो 10⁻³ मोल प्रतिशत ऑफ SrCl2 को, स्टोनशियम क्लोराइड को। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस मीन्स दैट 100 मोल, अभी बोले थे कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%। किस रूप में दिया हुआ है? मोल में, इसलिए इसको भी क्या मान लिया? 100% का 100 मोल और 10⁻³ मोल प्रतिशत का 10⁻³ मोल। NaCl के लिए 100% मोल में इंडिकेट करेंगे 100 मोल, जबकि 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 का, तो प्रतिशत को हटा देंगे तो 10⁻³ मोल हो जाएगा SrCl2 का। तो वही लिखा हुआ है कि दिस मीन्स, इसका मतलब है कि 100 मोल NaCl में मिक्स किया जाता है कितना मोल SrCl2? टू 10⁻³ मोल SrCl2। तो 100 मोल NaCl इज इक्वल टू 10⁻³ मोल SrCl2। तो 1 मोल NaCl में कितना हो जाएगा? इसलिए 1 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विथ, मिलाया जाता है 10⁻³ मोल बाय 100 मोल ऑफ SrCl2। कटेगा तो कैलकुलेट होगा आपका वैल्यू, कैलकुलेट हो जाएगा आपका वैल्यू क्या? तो 10⁻⁻5 मोल हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे और 3, तो यह 2 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 0 हो जाएगा। 10⁻⁻5 मोल आ गया आपका SrCl2 का। चूंकि कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड बाय 1 Sr2 प्लस आयन इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग क्रिस्टल से इस डायग्राम से समझे थे कि एक Sr जो है सो 2 सोडियम को रिप्लेस करता है, जिसके कारण एक कैटायनिक वैकेंसी बनता है। वही लिखा गया है कि कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड बाय 1 Sr2 प्लस इज इक्वल टू 1। इसलिए अब कंसंट्रेशन ज्ञात करो, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड बाय 10⁵ मोल Sr डबल प्लस आयन के द्वारा, यह वैल्यू अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब भी 1 मोल NaCl होता है तो कितना मोल SrCl2 को मिक्स करते हैं? तो SrCl2 10⁻⁻5 मोल SrCl2 मिक्स करते हैं, वही लिख रहे हैं। तो कैलकुलेट करते हैं कि कैटायनिक वैकेंसी SrCl2 का इतना मोल में कितना हो जाएगा। तो 1 मोल हम लोग जानते हैं कितना संख्या के बराबर होता है, कितना आइटम्स के बराबर होता है? वह बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के, और एवोगाड्रो नंबर के वैल्यू भी जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो निकालो वैल्यू, यानी एवोगाड्रो नंबर मोल का संख्या कैलकुलेट करेंगे, आएगा 6.022 इंटू 10⁻18 पर मोल। कि SrCl2 का संख्या पर मोल में आएगा 6.022 इंटू 10⁻18 पर मोल। यह कंसंट्रेशन हो गया किसका? तो कैटायनिक वैकेंसी का। यह था आपका क्वेश्चन।